राम राम। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा? जिन्होंने इंडेक्स को देखते देखते ट्रेड लिए होंगे शुरुआत में, उसको 100% प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये आज का दिन एक्सपायरी का दिन था, मैं बोलता रहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम स्पीडीली ढलते हैं, तो वैसा ही हुआ। आज देखिए निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर गया और 25,010 के आसपास जाके वो बंद हुआ। तो ये जो उठल पटक थी उसमें क्या हुआ कि 25,078 तक गया, 25,078 तक निफ्टी गया। तो लुढ़का भी कहाँ तक? 24,956 और अंत में ये बंद हुआ 25,010 पे। मतलब कि निफ्टी बड़ा तो है ही, लेकिन इसकी जो प्राइस मूवमेंट थी वो इसलिए स्ट्रेंज थी कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 110-109 पॉइंट तक बढ़ा था, लेकिन एट द एंड 51,564 पे जाके वो बंद हो गया। तो अब एक चीज़ है कि मार्केट में खुलकर तेजी नहीं हो रही है। वैसे कल यूएस फेड की जो मीटिंग थी उसमें भी अच्छी बात सामने आई कि इन्फ्लेशन काबू में है और नेक्स्ट मीटिंग में हम ज़रूर से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। और आज तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट कट कर ही दिया, वो भी अच्छी न्यूज़ थी। तो फिर मार्केट ऐसे सफोकेटेड स्टेज में क्यों चल रहा है? ये बात को हमें समझना जरूरी है। देन वाई द मार्केट इज रनिंग सो स्ट्रेंजली? तो मैं जो मानता हूँ मेरे दृष्टिकोण से, वो ये बात है कि मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है। इजराइल ने हमास पे हमला कर दिया और ईरान अभी युद्ध की धमकी दे रहा है। तेहरान से स्टेटमेंट आते रहते हैं कि अब युद्ध होके रहेगा, हम बदला लेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होने की आशंका खड़ी हुई है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम $100 तक चले जाएंगे, जो कि फिलहाल 81 के आसपास घूम रहे हैं। आज भी क्रूड ऑयल में नेचुरली राइज आया और यूएस में क्रूड ऑयल की मांग बहुत बढ़ गई है। इसके चलते भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की पूरी आशंका है। तो ये फैक्टर जो है वो ग्लोबल मार्केट को अच्छी तरह से बढ़ने नहीं देता है। मिडल ईस्ट का जंग जहां धीमा होने की उम्मीद थी, तब ये बात आ गई कि इजराइल ने लेबनान के बेरूत में और ईरान में अंदर जाके जो लीडर थे हमास और हिजबुल्लाह के जो लीडर थे उनको मार दिया। तो ये मिडल ईस्ट में टेंशन वाली बात हो गई है। इसलिए आज अभी डाउ जोन्स फिलहाल माइनस में चल रहा है, काफ़ी माइनस में है, ओवर 200 पॉइंट्स।
गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में है करीबन 100 पॉइंट्स से ज़्यादा, और नास्डेक में भी मामूली गिरावट है। तो कल मार्केट कैसा खुलेगा? देखिए, ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी को याद करनी जरूरी बनती है, क्योंकि अब ये ग्लोबली ऐसा एक सेंटिमेंट हो गया कि मार्केट डाउन हो गई, लेकिन ऑपरेटर जो है वो इससे अलग ही करेंगे। तो मैं अभी भी एटलीस्ट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश हूँ, बिल्कुल बुलिश हूँ। क्यों? कि कल की जो खबर थी यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम की, उनका इम्पैक्ट ऐसी खबरें आने के एक दिन बाद होती है हिस्टोरिकली। ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी ये बात मैंने आपको समझाई है कि कल जो हुआ यूएस फेड का आउटकम, उसका इम्पैक्ट फ्राइडे को रहेगा। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो रेट घटाए आज, इंटरेस्ट रेट कट जो घोषित किया, उसका इम्पैक्ट भी कल आ सकता है। आज नहीं आया, वो कल आएगा। लेकिन कल फ्राइडे है, आप जानते हैं इस सप्ताह का अंतिम दिन है, फिर नया सप्ताह शुरू होगा। तो अंतिम दिन में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं। तो मैं ऑप्शन ट्रेडर्स को ये बताना चाहूँगा कि कल अगर हो सके तो आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि मंडे को हो सकता है मिडल ईस्ट क्राइसिस ज़्यादा डीप हो जाए और मार्केट में एक तगड़ा रिवर्सल आ जाए, मतलब डाउन हो जाए, तो हम तकलीफ में आ सकते हैं। तो आपको ये बात ज़रूर से समझनी है कि कल फ्राइडे है, वो आपको हमेशा याद रखना है कि फ्राइडे के दिन जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले और एट द एंड ऑफ द सेशन लॉस भी बुक कर ले और अपना जो ओलिया है उसको सुलट दे, ज़ीरो कर दे जहाँ तक पॉसिबल हो। लेकिन ऐसे माहौल में जो स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज है वो तो अच्छी चलेगी। अच्छे स्टॉक आपको ज़रूर से खरीद करने हैं, ETF भी आपको लेने हैं। बहुत सारे ETF आते हैं, आप डिटेल में इसका एक सर्च करके ढूंढ निकालें। जो लो प्राइस ETF है उसको आप ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए। देखो, टाटा स्टील आज 168 तक गया था, फिर बाद में गिरा, वो अलग बात है, वो तो चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। सुजलॉन में भी आज 66 तक गया है, तो हमारे लिए अच्छा ही ये मौका मिल रहा है। और मैं जो आपको बोल रहा हूँ अशोक लीलैंड, देखो आज ऐसी बाज़ार में भी वो अच्छा चला है। और मैं तो कहता हूँ कि अशोक लीलैंड का एक 1000 शेयर कलेक्ट करने का एक लक्ष्य बना दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि एक ही दिन में लेना है, लेकिन 5, 4, 5, 10, 15 करके अगर 2-3 साल में भी अब ये आप कोटा पूरा कर लोगे तो आपकी वेल्थ बन जाएगी। क्योंकि ये शेयर भी टाटा मोटर्स की तरह 1000 प्लस होने वाला है। ये बिल्कुल निर्विवाद है, बीच में घटेगा हो सकता है, लेकिन फिर वो बढ़ेगा। ये समझने जैसी बात है कि आपको ऐसे शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अच्छा ही होगा, सबका भला ही होगा। ऑप्शन में कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको पैसे मिले भी ना मिले। वैसे सेबी भी कहती है कि 90% इन्वेस्टर ऑप्शन में लॉस करते हैं।
तो ये चीज़ तो सब हम इन्वेस्टर जानते हैं कि इसमें जोखिम है, हम जोखिम लेते हैं, अच्छा लगता है, मिलता है तो बढ़िया मिलता है, कभी कभार कुछ जाता है तो थोड़ा सा जाता है, लेकिन एक बात है कि अगर आप लॉस बुक करते रहेंगे जल्दी से तो फिर आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। लॉस बुक करने में आपको हिचकिचाना नहीं है कि अरे मैंने ये बैंक निफ्टी लिया, वो साला 50 का लिया, अभी 29 हो गया है, आप 2100 रुपया लॉस बुक कर लो, कोई बात नहीं, और दूसरा ट्रेड संभल के लो। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या है कि जब वो लुढ़कता है तो हमने अगर मान लो कि अगले दिन 51,500 का कॉल लिया है और आज वो बंद हुआ 51,200 में, तो अभी 51,500 तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। तो फिर हमको इमीडिएटली रियलिस्टिक स्ट्राइक प्राइस का कॉल पे शिफ्ट कर देना चाहिए। लॉस होती है जो होती है, हाँ, और वो भी अगर गिरे, मान लो कि आपने 51,500 का बैंक निफ्टी का कॉल लिया, बाजार शुरू हुई और एट द एंड 51,200 पे सिमट गई, आपका तो पड़ा है 51,500 वाला कॉल, तो क्या करेंगे? स्क्वायर अप कर देना है और दूसरे दिन फिर से फ्रेश माइंड से नियरेस्ट वाला जो जैसे 51,250 पे खुलता है तो 51,200 का आप ले लीजिए, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो लॉस के अगेंस्ट में कवर हो जाएगा आपका, और लॉस या तो लॉस कम हो जाएगा, लेकिन लॉस तो इसमें आपको बुक करना है। इसकी ब्यूटी यही है कि जितना आप लॉस जल्दी बुक करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आपको मिलता रहेगा। और जब मार्केट अनसर्टेन हो तब छोटा सा प्रॉफिट लेके भी बुक कर दो। जैसे आज आपने देखा होगा कि निफ्टी के कॉल में 24,900 का जो कॉल था उसमें करीब 1,300-1,500 रुपये मिलते थे एक टाइम पे आज के दिन, लेकिन बाद में वो माइनस हो गया, इतना ही। मतलब अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। मैंने भी 700, 750 का जब प्रॉफिट मिल रहा था तो मैं निकल गया उसमें से कि भाई अभी मार्केट है वो अनसर्टेन हो गया है, तो ये भी जाएगा, और अगर नहीं किया होता वो प्रॉफिट बुक तो क्या होता, 1,300 मिलता था वो गया, फिर 1,300 कम हो गया, टोटल 2,600 की नुकसानी आ जाती। इससे अच्छा है कि 700 रुपीज़ मिले तो सही हम। तो इस तरह से आपको चेस की गेम की तरह ये खेलना है ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें आप ऐसे होप में रहेंगे कि ये ऑप्शन मैंने लिया है बढ़ेगा 5 पैसा हो जाएगा, 5 पैसा हो गया। देखो आज 25,000 का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल भी लुढ़क गया 8 अगस्त का, लेकिन उस कॉल में अगर मार्केट थोड़ी सी रिकवर होगी तो जल्दी से प्रीमियम भी इसका रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश कल से जो सीरीज जो एक्सपायरी चालू होगी वो फ्रेश एक्सपायरी होगी। आज वाले जितने कॉल थे 25,000 के, उसका तो प्रीमियम गला, लेकिन इस नेक्स्ट एक्सपायरी वाला जो था उसमें प्रीमियम कम गला। हाँ, मार्केट सेंटीमेंट के कारण डाउन हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रीमियम गलना और प्राइजेस का डाउन होना ये दोनों अलग बातें हैं, ये आप याद रखें। बाकी इसमें मिलता ही है, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं सब। आप देखिए अदानी पोर्ट्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आया, टाटा मोटर्स का भी अच्छा आया है, सन फार्मास्यूटिकल का रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो अच्छे जितने रिज़ल्ट आएंगे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पे दिखेगी। ये बात आप समझ लो, 100% होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि कल तो फ्राइडे है, जो होगा वो देखा जाएगा। एट द एंड हमें स्क्वायर अप कर लेना है, लेकिन अगर आपने रियलिस्टिक मान लीजिए कि कॉल ले रखा है, जैसे निफ्टी का मान लीजिए 24,800 या 900 का कॉल आपने रखा है,
और कल मार्केट बहुत गिर जाए और आपके मन में ऐसी उम्मीद हो जाए कि सोमवार को मार्केट डेफिनेटली इसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, सुधरेगा मार्केट, देन आप इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर स्ट्राइक प्राइस गलत सिलेक्ट की है तो फिर इसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि 200 पॉइंट पीछे वाला कॉल उठाइए और पुट आगे वाला, जैसे मान लीजिए कि अभी 25,010 पे निफ्टी चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, तो आप 25,200 का पुट सेल कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा होगा, आपका प्रीमियम जल्दी निकलेगा और इसमें चांसेस भी रहेंगे कि भाई 25,200 तक तो वो नहीं पहुंचने वाला है। अगर पहुंचा वो तो साल में करीब 1-2 बार ऐसा बनता है कि इतना ब्लास्ट हो जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी। अदरवाइज़ तो वो कट पीस रहता है, वो 25,010 से मान लो 25,150 तक जाएगा, लेकिन फिर रिवर्स होगा। तो इस तरह से कॉल स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है वो आपको संभल के करना है। मान लीजिए बैंक निफ्टी 51,651 पे चल रहा है, फॉर इंस्टेंट मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड, आई थिंक हाँ वही है, तो उसके आसपास चल रहा है 51,564 पे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कॉल लेना है तो आप 51,400 वाला कॉल उठा लीजिए। आप समझे ना, 51,600 का कॉल आप कब उठा सकते हैं कि जब मार्केट चालू हो, मोमेंटम चल रहा हो, आपको ऐसा लगे कि अभी ये मार्केट बढ़ेगा, देन यू कैन टेक ए रिस्क ऑफ परचेजिंग कॉल फॉर द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 51,600 फॉर बैंक निफ्टी। लेकिन जहाँ तक हो सके आप इसको 200-300 पॉइंट, क्योंकि जितना आप पीछे जाओगे प्रीमियम ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ समझनी है। और स्ट्राइक प्राइस अगर गलत आपने सिलेक्ट नहीं की तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ठीक से आप सिलेक्ट करो, और दूसरा टाइमली लॉस बुक कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने प्रॉफिट बुक किया 200 रुपये का और फिर उसमें 5,000-6,000 का प्रॉफिट आ सकता था, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि प्राइस इतने बढ़ जाते हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि जो टॉप में सेल कर पाए, लेकिन थोड़ा सा सब्र करोगे आप। देखो, लॉस बुकिंग में सब्र नहीं करना है, आपको 100 रुपया लॉस हो गया, सेल कर दो। फिर अगर ऐसा लगे तो आप 92 में वही फिर से वापस ले लो, या फिर 105 में भी वापस ले लो। हमें मौका तो नहीं गंवाना है इतना रिसर्च करने के बाद जब आप मार्केट में बैठते हैं तो। लेकिन प्रॉफिट बुक करने में आपको जल्दी करना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बनना है, उसी में से आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। लॉस जितनी बुक करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी अभी तक, जो अगर ट्रेडिंग करते हैं तो। एक ज़माने में जो ऑप्शन ट्रेडर शुरुआत करते थे तो उसकी लॉस फॉर ए फाइनेंशियल ईयर 19 लाख 20 लाख तक जाती थी। फिर 2 साल बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वो लॉस 19-20 लाख पे से 5-7 लाख पे आ जाती है। फिर 2 साल बाद वो लॉस 85,000 to 1 लाख के बीच आती है, और फिर 2 साल बाद उसका 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट होना शुरू होता है। बाकी तो रिटेल इन्वेस्टर जो है हमारे जैसे, वो कुछ बहुत लॉट में तो काम नहीं करते। आप बैंक निफ्टी का कॉल अगर आप लेते हैं तो आप 1500 भी ले सकते हैं एक साथ, लेकिन इतना रिस्क लेना मैं इस जुए में वाजिब नहीं समझता हूँ।
हाँ, प्रॉफिट मिलता है तो बहुत मिलता है, लेकिन जब लॉस होती है तो आपको इमीडिएटली बुक करने की आपकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। ओके, आज इतना ही है। सब्सक्राइबर्स का फिगर वही रुका हुआ है, नहीं हो रहे हैं सब्सक्राइबर। शायद शेयर बाज़ार में मंदी आई है, इसलिए लोग अभी डर रहे हैं चैनल देखने में। तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे अभी तक वो 225 सब्सक्राइबर ही पड़े हैं, तो थोड़ा सा आप इसको धक्का दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, ऐसा करने में मेरी सहायता करो। कल के ट्रेडिंग के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और अगर कोई बड़ी अपडेट लेट नाइट तक आती है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मिडल ईस्ट क्राइसिस और क्रूड ऑयल के दामों में, तो मैं रात को एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ओके, गुड नाइट।